ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये कॉटन थ्रेड से बना हुआ ड्रेस है 7 इंच के जुगल जोड़ी का। तो आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज हम जो ड्रेस आपको दिखलाने जा रहे हैं वो 7 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस है जो कि हम कॉटन थ्रेड से बनाए हुए हैं। इसके पहले भी हम और आप लोगों को इस तरह का ड्रेस दिखला चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे राधा रानी का ड्रेस। ये जो आप देख रहे हैं राधा रानी का ड्रेस है, ये हम उलन में बना चुके हैं। ये कॉटन थ्रेड से आपको बतला रहे हैं हम। तो देखिए, इसका अगर आप चाहिएगा ऊन में तो ऊन में हमारे चैनल पे डाला हुआ है 18 इंच 16 इंच और तरीका बतलाया हुआ है हर एक इंच में आप किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, ये 7 इंच के छोटे से प्यारे से कान्हा जी का है। तो 7 इंच के अगर आपके जुगल जोड़ी 7 इंच के हैं तो स्वाभाविक है कि ये 6 इंच के होंगे। राधा रानी 6 इंच की होंगी, तो उसी अनुसार इसे हम बनाए हुए हैं 6 इंच की राधा रानी के अनुसार। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये इनका ड्रेस का लंबाई चौड़ाई, चलिए हम आपको सबसे पहले बतला दें। देखिए, ये जो है ये इसका लंबाई आपको कमर तक का लंबाई 1.25 इंच या 2 इंच आप मान सकती हैं, 2 इंच मान सकते हैं आप। और इस तरफ भी चौड़ाई 2 इंच हम इनका रखे हुए हैं। और बाँह का अगर आप यहाँ से लंबाई देखेंगी तो देखिए 2.5 इंच बाँह का लंबाई है। और इनका ये घेरा का जो लंबाई लिए हुए हम ये 2.5 इंच के लगभग घेरा का लंबाई लिए हुए हैं। तो ये हो गया राधा रानी का। ऊपर से राधा रानी सबसे पहले इसे ऊपर से पहनेंगी और ये घेरा है, घेरा इस तरह से। इसके बाद ये कमर के पास से पहनेंगी और ये चोली लगा हुआ इस तरह से पहनेंगी। ये कमर के पास से आ जाएगा आपको। देखिए, ये जो आएगा आपको, ये देखिए इस तरह से चलाएगा, इस तरह से राधा रानी पहनेंगी। तो ये तो हम आप लोगों को बतला दिए। अब देखिए, इनका हम ये लंबाई देखेंगे। ये स्टैंड कवर करती हैं इसलिए लंबाई इनका कुछ ज़्यादा है। देखिए, ये लंबाई इनका 5 इंच का है, लंबाई 5 इंच का है। तो आपकी राधा रानी स्टैंड कवर कर रही हैं, कितना इंच लंबा है यानी कितना इंच ऊंचाई है स्टैंड का, उस अनुसार आप लहंगा का लंबाई को बढ़ा सकती हैं। तो ये तो हो गया लहंगा। अब इसका कमर देखिए, कमर हम आप लोगों को दिखलाते, क्योंकि अगर ये कमर नहीं आपको ठीक रहेगा तो फिर पूरा इसका घेरा अच्छा नहीं बनता है, सामने अच्छा नहीं आता है। इसलिए देखिए, कमर हम इनका दिखलाते हैं आपको नाप कर। देखिए, यानी आप 6.5 इंच इनका कमर रख सकती हैं। तो ये तो हो गया राधा रानी का। अब इनका ये दुपट्टा का जो चौड़ाई हम रखे हैं वो 4 इंच 4.25 इंच चौड़ाई रखे हैं। और इनका लंबाई जो है, ये लंबाई चौड़ाई आप अपनी इच्छा अनुसार इसे बढ़ा सकती हैं। देखिए, लंबाई जो हम रखे हुए हैं ये लंबाई है आपको 12 इंच। देखिए, 12 इंच इनका लंबाई है। तो ये तो हो गया राधा रानी का, हो गया ये। अब देखिए, यहाँ पे अब एक कृष्णा जी का है। कृष्णा जी का जो पजामा होगा, पजामा का लंबाई 4 इंच आपको रहेगा। अगर आप स्टैंड कवर नहीं कर रही हैं राधा रानी में और आप बनाना चाहती हैं उनका लहंगा, तो ये लहंगा का लंबाई आप 4 इंच रखिएगा। और स्टैंड कवर कर रही हैं तो जितना ऊंचाई है स्टैंड का उस अनुसार इसका लंबाई को बढ़ा दीजिएगा। तो ये हो गया आपको 4 इंच। और इनका देखिए चोली, बिल्कुल चोली थोड़ा सा बस ज़्यादा, हम एक लाइन है इसमें हम ज़्यादा चोली में लिए हुए हैं, एक लाइन ज़्यादा बुने हुए हैं। देखिए, ये चोली भी इनका 2 इंच है। और इस तरफ से जो इनका चौड़ाई आएगा ये पूरा आपको 2 इंच पूरा आ जाता है, 2.25 इंच के लगभग आ जाता है। देखिए, इनका चौड़ाई ये कृष्णा जी का है। और इनका बाँह का लंबाई देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.25 इंच बाँह इनका लंबाई है। और इनका ये जो घेरा है ये तो आप बराबर ही रखिएगा 2.5 इंच। जो राधा रानी में रख रहे हैं उसी में वो बिल्कुल उसी तरह का इसमें भी आप रख सकती हैं। अभी हम चोली बतलाएंगे आपको कि कितना आपको फंदा लेकर बुनना है। अब उनका ये हम प्यारा सा टोपी बनाए हैं। देखिए, टोपी का आप यहाँ से लंबाई देख सकती हैं। देखिए, ये गोलाई यहाँ से 1.5 इंच के लगभग हम लिए हुए हैं इनका ये गोलाई। हालांकि इनका अगर 1 इंच आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इस तरह से देखेंगी तो देखिए यहाँ 1 इंच इनका आएगा। अगर इसे पूरी गोलाई को खोलते हुए अगर आप नापिएगा तो ये 1 इंच आएगा। तो ये हो गया आपको इनका पगड़ी हो गया। अब इनका पटका देखिए, पटका का जो लंबाई रहेगा
ये आपको हम 9 इंच के लगभग रखे हुए, 9 साढ़े 9 इंच पटका का लंबाई रखे हुए हैं। और इनका यहाँ का जो चौड़ाई है ये आपको 3.5 इंच है। तो देखिए अब हम आपको चलिए यहाँ पे बतलाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फंदों को बढ़ाया घटाया गया है। जैसे कि पटका में हम कितना डबल क्रोशिया लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16, यानी 16 डबल क्रोशिया ले लेने के बाद में एक लाइन हम वाइट कलर से बुन लिए। इसके बाद इस तरफ से हम बुनना शुरू किए, तो यहाँ पे हम एक साथ ही बढ़ा दिए 7 फंदा। इसके बाद दोनों साइड से एक एक फंदा को बढ़ाते चले गए हैं और इसे लाइनिंग दिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन इस तरफ पहले बुन लिए। इसके बाद 10 लाइन इस तरफ बुन लिए, फिर हम आउटलाइन इस तरह से डाले हुए हैं। देखिए आउटलाइन तो बहुत ही ईजी है, देखिए इस तरह से हम आउटलाइन डाले हुए हैं। तो ये तो हो गया पटका। अब इनका ये पजामा में देख लीजिए कि कितना चेन हम लेकर बनाए हुए, क्योंकि इनका ज़रूरी होता है देखना, धागे का है, ऊन का रहता तो बात अलग था। तो इसका हम आपको बतलाते हैं। देखिए वाइट वाला हम गिनते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, यानी कि 45 चेन हम पहले बना लिए। 45 चेन बना लेने के बाद में हम इसे बुनना शुरू किए। 1 2 3 4 5 6 लाइन बुन लिए। इसके बाद पाँव को अलग अलग हम बांट लिए हैं। अब पाँव में हम कितना डाले हैं, देखिए लाइनिंग 1 2 3 4 5 6 लाइन पाँव में डाले। दोनों को बांट लेने के बाद आउटलाइन यहाँ पे 2 का 1 किए, यहाँ भी 2 का 1 किए। यहाँ पे हम आउटलाइन एक डबल क्रोशिया बना दिए हैं। डबल क्रोशिया बनाए क्योंकि हमें इसका लंबाई पूरा लेना था। तो इस तरह से हम इसे पजामा को बनाकर कंप्लीट किए। अब पगड़ी में अगर आप कहिएगा तो पगड़ी में हम लंबाई लिए हुए हैं चेन की संख्या का 65 चेन लेकर सबसे पहले इसे हम 3 लाइन में बना लिए। 1 2 3 लाइन में बना लेने के बाद में हम इसे इस तरह से रूप दिए हुए हैं। यहाँ से लपेटें और इसे इस तरह से लाएं, सिलें, फिर से इसे इस तरह से लाकर यहाँ से लिए। देखिए यहाँ पे अब इसे सिलाई हम अच्छी तरीके से कर दिए हैं और यहाँ पे बीच पे ले आए ये चीज़ और एक गुलाब का फूल बनाकर हम यहाँ पे डाल दिए हैं। तो इस तरह से हम इनका पगड़ी बनाएं। अब आता है ये कि इनका जो बनाए हैं हम चोली वो कितना चेन लेकर बनाए हुए हैं। तो चलिए ये भी हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इसका जो हम चेन की संख्या लिए हैं 1 2 3 4 यहाँ पे लिए, फिर 1 से 2 डबल क्रोशिया करने के लिए 1 लिए, 5 हो गया, फिर बाह में 4 लिए, तो कितना हो गया। चलिए अब हम इसे आपको गिन कर बतला देते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 चेन लेकर इसे हम बनाएं। और इसका हम लाइन कितना बुने हुए हैं, एक तो यहाँ पे बढ़ते गया फंदा, एक यहाँ बढ़ते गया, एक यहाँ और एक बाह में इस तरफ बढ़ते गया। 4 जगह हम फंदों को बढ़ाए हुए हैं। देखिए लाइनिंग बुने हैं हम इसमें 1 2 3 4 लाइन बुन लेने के बाद में बाह को हम निकाल दिए। बाह में हम लाइन बुने 1 2 3 4 5 लाइन बुने। इसके बाद एक लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुने, एक अगला लाइन पे हम एक लाइन प्लेन बुने, दूसरा लाइन भी प्लेन बुने और तीसरा लाइन में हम 1 से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए यहाँ पे 1 से 2 डबल क्रोशिया और इसके बाद 2 बीच करते हुए एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाए एक लाइन में। दूसरी लाइन में हम 2 डबल क्रोशिया बीच में एक चेन बुने और तीसरी लाइन में यहाँ पे हम बढ़ाते चले गए। देखिए इस स्थान पे बढ़ाएं, फिर 1 2 इसी तरह बुने, फिर यहाँ पे बढ़ाएं। इसके बाद एक लाइन और बुन लिए, फिर एक लाइन बिल्कुल प्लेन डबल क्रोशिया बुने और आउटलाइन दे लिए। इस तरह से हम इनका बनाए हुए। ठीक इसी तरीके से हम इनका राधा रानी का बनाए हैं, लेकिन राधा रानी में देख सकते हैं आप हम यहाँ क्या चेंज किए हुए हैं। देखिए फंदा तो उतना ही रहेगा, चेन 1 2 3 लाइन बना लेने के बाद एक लाइन हम 3 का 1 करते हुए बनाए हैं और इसके बाद 1 2 3 लाइन बनाए, फिर इसे उसी ढंग से बनाकर कंप्लीट किए हैं। बस इसमें चोली में इतना ही अंतर है।
अब अगर आप ये चाहिएगा तो ये देखिए, इस पे हम 45 चेन ले लिए, यानी 45 चेन ले लिए और फिर इसे बनाना हम शुरू किए। 45 चेन लेने के बाद एक लाइन हम डबल क्रोशिया बुने, दूसरा लाइन पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुने और फूल उसी तरह बनाते चले गए जैसा कि हम अभी आप लोगों को बतलाएं। यहाँ पे देखिए 2 बीच करके एक चेन से 3 बनाए, फिर अगली लाइन में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया और दूसरा लाइन भी बिल्कुल इसी तरह बुने। तीसरा लाइन में यहाँ पे बढ़ा दिए, देखिए यहाँ बढ़ाएं, 1-2 छोड़कर फिर यहाँ बढ़ाएं। इसी तरह से फिर से हम, जैसे कि देखिए इस पे यहाँ बढ़ाए थे हम, तो 1-2 छोड़े, तीसरा 3 लाइन बुन लिए, फिर से बढ़ा दिए। तो 3 लाइन बुनने के बाद हम फिर से बढ़ाते चले गए और लास्ट में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बुने और फिर एक लाइन डबल क्रोशिया का हम इस कलर से आउटलाइन ले लिए। तो ये आपको ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब दुपट्टे का अगर हम देखें तो दुपट्टा में कितना चेन लिए हैं, चलिए ये भी हम आप लोगों को बतलाते हैं दुपट्टा में हम कितना चेन लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 40, यानी कि आप 80 ले लीजिए। यहाँ पे 80 चेन ले लीजिए। 80 चेन लेने के बाद में फिर इसे आप बना लीजिए। और इसे हम कुछ नहीं किए हैं, देखिए यहाँ पे हम पहले सबसे पहले एक लाइन बुन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 बीच करते हुए हम बनाते चले गए और बिल्कुल जैसा हम ये लाइन बनाए उसी तरह हम लास्ट तक लाइन बनाते चले गए और लास्ट में फिर यहाँ पे हम आउटलाइन, एक लाइन इसे बुन लिए फिर से और आउटलाइन दे लिए। बस इतना ही इस पे हम किए हुए हैं, इसमें कोई और ये नहीं किए हुए हैं। तो इस तरह से हम ये 7 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस कॉटन थ्रेड से बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये ड्रेस नहीं समझ में आया तो आप अगर हमें कहेंगी तो इनका चोली हो गया और जितना ड्रेस जो बना हुआ है सब कुछ हम वीडियो डाल देंगे। और अगर आप ऊन से कहेंगी तो ऊन से भी डाल देंगे बनाकर। और अगर आप इसे अपने से बनाना चाहती हैं तो आप लोगों के लिए डाल देंगे। और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहती हैं, लेना चाहती हैं, हमसे लेना चाहती हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप संपर्क कर सकती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।